ठाकुर जी के सामने किसी का नहीं चलता है, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो और चाहे आप कोई भी हो। तो सबसे पहले राधे राधे। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त स्वप्ना दास। आपकी खुद की यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट स्वप्ना दास में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे कहानी में जाते हैं और ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। हमारे जगन्नाथ जी एक बहुत ही जमींदार, एक बड़े जमींदार थे। उनका घमंड कैसे तोड़ा और इसके बारे में हम बताएंगे। उसके पहले इंट्रोडक्शन। आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो थ्रू वॉइस इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम में आप बोल सकते हो कि आपका अनुभव क्या है, आपके साथ क्या घटना घटी है, चाहे वो भगवान के बारे में हो, चाहे वो कोई हॉरर स्टोरी हो, कोई भी आपके लिए जो जानकारी है आप हमसे शेयर कर सकते हो। आपके नाम के साथ ये हम साझा करेंगे। अगर आप सीक्रेट रखना चाहते हो तो हम सीक्रेट भी रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा जमींदार था। तो वो क्या सोचते थे, मतलब बहुत बड़े जमींदार, उनके पास इतना धन की कमी नहीं थे और इतना घमंड था उनको। आपको पता ही है कि जिसके पास धन है उसके पास बहुत कम मन है। मन की कमी बहुत रहते हैं, हर किसी का नहीं। आप ये मत सोचो कि आपको बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन है बहुत लोगों के पास ऐसा है कि धन आ जाने से ना उनका कुछ व्यक्तित्व ही अलग हो जाते हैं। तो वो जो जमींदार थे हर दिन जाते थे पर प्रभु को ऐसे बोलते थे, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ है, मुझे सब कुछ है, ऐसा कुछ कमी नहीं है कि मेरे पास नहीं है। एक अंदर एक घमंड था कि मुझे मेरे जैसा कोई नहीं है। तो रोज जाते थे मंदिर जाते थे। तो वो देखते थे कि प्रभु जी का जो भोग बनता है, इतने सुंदर भोग बनता है, पर रोज एक ही जैसा, एकदम मतलब कैसा, एक ही जैसा जो प्रसाद बनता है, एक ही जैसा, बहुत कम पैसे में। और बहुत पुरानी कथा है। उस टाइम तो हर कुछ सस्ते था, 1-2 रुपए में मिल जाते थे। तो उनका मन में ना एक सोच आया, मैं ना ऐसा भोग लगाऊंगा जिसमें जो जगन्नाथ जी है वो भी हैरान हो जाएगा कि अरे मेरे भक्त ने इतना अच्छा भोग लगाया, इतना कीमती भोग लगाया। और जितने मंदिर में पुजारी है, भक्त है, सब देख के हैरान हो जाएंगे। और मेरे पास इतना पैसा क्यों है, सब तो ठाकुर जी का दिया हुआ ही है, मैंने ऐसा भोग लगाऊंगा। पर ये सोचना भी गलत है। ठाकुर जी ने आपको दिया है तो अच्छी जगह पे लगाइए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन पुजारी के पास गए और पुजारी को पूछने लगे कि आप ठाकुर जी को क्यों ऐसे सादा मिट्टी का बर्तन में आप भोग लगाते हो और ऊपर से इतना सादा मटा, वही खाना, वही खिचड़ी, वही सब क्यों देते हो। अरे ऐसे भोग लगाओ इतना जगन्नाथ जी को कि वो खुश हो जाए। चलो मैं आपको कुछ देता हूँ, बोल के उनका एक पोटली से जो सोने का मोहर होता है ना, वो मोहर निकाला, मुद्रा, उनको मुद्रा बोलते हैं। सोने का 2 मुद्रा दिया, सोने का इतना बड़ा मुद्रा, तो बहुत मतलब कितना पैसा हो सकता है। बोलते ये लो, इससे कल जगन्नाथ जी का भोग लगेगा। पुजारी ने बताया ठीक है, आपने ये मुद्रा दिया तो हम रोज इस मुद्रा को खर्चा करके रोज जगन्नाथ जी के लिए अच्छे प्रसाद और अच्छे मिठाई, अच्छे फूल फल के बंदोबस्त करेंगे। तो जमींदार बोलने लगे नहीं, ये रोज के लिए नहीं है, ये आप कल चढ़ाओगे, कल के लिए है। ये दोनों मुद्राओं का जितना महंगे से महंगा प्रसाद हो सकता है आप बनाइए, बना के जगन्नाथ जी को भोग लगाइए। तो पुजारी भी हैरान हो गए, ये क्या है, 2 मोहर इतना बड़ा जो 1-2 रुपये में सब कुछ मिल जाता है, घी वगैरह सब कुछ, एक दूध दही सब एक अठाने चराने में मिल जाते हैं। वो इतना 2 बड़े सोने का मुद्रा से हम कैसे खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे। तो सब सोचने लगे। जो जमींदार थे वो तो एकदम अपना रुआब से बोल के गए, नहीं आपको कल ही कल ये भोग, इस मुद्रा का भोग लगाना है, खर्चा करके आपको लगाना ही पड़ेगा। तो सब पुजारी टेंशन में थे, क्या करेंगे। उसमें से क्या हुआ, मंदिर के जो मेन एक बहुत बूढ़े बाबा पुजारी थे, बहुत वृद्ध पुजारी थे, उनके पास गए सब। जब सब पुजारी मिलके वो वृद्ध पुजारी को बताए कि ऐसे ऐसे जमींदार ने कहा है और हम क्या करें, कैसे भोग लगाए, इस 2 मुद्रा खर्चा कैसे करें। तो पुजारी बोले कोई बात नहीं, जिनके लिए किया है उनको ही हम पूछ लेते और ये सब जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दो और हम कल बताएंगे क्या भोग लगेगा नहीं लगेगा। तो पुजारी चले गए। पुजारी जाके जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ के विनती करके बोलने लगे, हे प्रभु ये सब आपकी लीला है और आप ही मुझे बताइए कि जमींदार को कैसे बताए कि क्या भोग लगेगा, आप क्या भोग पाना चाहते हो। बोल के पुजारी अपना कक्ष में चले गए और रात को सब अपना कार्य करके ठाकुर जी को सुला के फिर भी खुद भी शयन कर गए। रात को जगन्नाथ जी सपने में आए, आके बोलने लगे कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, तो मुझे एक पान खिला दो।
तो पुजारी बोलने लगे पान, एक पान सादा। बोलता हाँ एक पान खिला दो, उसमें मैं खुश हो जाऊँगा। 2 मुद्रा का पान, अरे जो तो एक चाराने में आ जाएगा। नहीं, बोलते पान तो मुझे खाना है पर उसमें गजमोती होना चाहिए। पुजारी जैसे ही गजमोती के नाम सुने हैं, पुजारी को समझ में आ गया कि प्रभु की लीला अपरंपार है। तो प्रभु की लीला शुरू हो गए। तो पुजारी हंस के सो गए और सुबह उठे और जैसे मतलब सब भोग लगाने के लिए तैयारी हो गए। और दूसरे पुजारी पूछने लगे बड़े पुजारी को कि बाबा फिर क्या करेंगे। तो बोलते जमींदार को आने दो, फिर आने के बाद ही हम बात करेंगे। उतने में जमींदार भी आ गए, रोज़ की जैसा वो पूजा करने के लिए जैसे आते थे मंदिर में। और आने के बाद बोलने लगे कि क्या किया, क्या भोग लगाया। बोलते भोग तो हम नहीं लगाए क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रभु जी का सपना आया था मुझे और वो बोले आपके हाथ से ही भोग लगाएंगे। तो क्या बात है, इतनी कृपा मुझ पर। बोलते हाँ इतना कृपा है, आप ये मुद्रा से एक पान ले आइए। बोलते ये मुद्रा से एक पान, जगन्नाथ जी तो खाना भी तो है एक पान। बोलते हाँ अब भगवान को प्रसाद चढ़ाना है ना आपको, इस पैसे से ठीक है आप ले जाओ और एक पान ले आओ। और बस सुनो, इस पान में गजमोती होना चाहिए जो कि 10 लाख हाथी के बाद एक हाथी में मिलता है जो सर के ऊपर रहता है गजमोती। जमींदार चौंक गए। वृद्ध पुजारी जी ने बताया कि 10 लाख हाथियों में से एक हाथी के सर पे गजमोती होता है, वो आपको लाना है। तो जमींदार हैरान हो गए। जमींदार को समझ में आ गया कि ये क्या है, प्रभु जी की लीला है। हाथ जोड़ के जमींदार ने पुजारी जी से माफ़ी मांगा। तो पुजारी जी बोलने लगे नहीं, आपको मेरे सामने नहीं, आपको जिनके पास माफ़ी मांगना है आपको उनके पास जाना है। तो जमींदार भाग के दौड़ के गए और जगन्नाथ जी के पास जाके लेट के साष्टांग प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांगने लगे कि मुझसे गलती हो गया और मुझसे गलती हो गया कि मैं अपने आप को बड़े समझने लगी, बहुत समझने लगी। तो पुजारी जी पीछे से आके बोलने लगे हाँ आप बहुत बड़ी गलती किया, आपके पास है प्रभु जी की कृपा से है, तो आपके पास जो है आप वो अच्छे काम पे लगाइए, ना कि आप ये दिखाने के लिए काम पे लगाइए कि आपने इतना बड़ा थाली चढ़ाया, आपने इतना बड़ा प्रसाद चढ़ाया, आपने इतना लोगों को खिलाया, आपने ये सेवा किया वो सेवा किया। अब दिखाइए मत, अब कीजिए, अब बिना दिखा के कीजिए, प्रभु के शरण में आ जाइए। तो ये है प्रभु की लीला। कैसा लगा आपने बताना मुझे कि आपको कैसा लगा मेरे ये प्रभु की कहानी। आप भी शेयर कर सकते हो। और राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय ठाकुर जी की जय।